नमस्कार प्यारे साथियों, एमआर क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। दोस्तों, एसएससी जीडी की श्रृंखला चल रही है। एसएससी जीडी की श्रृंखला में हिंदी और रीजनिंग में आपके 20-20 प्रश्न आएंगे। अगर आप इस श्रृंखला से निरंतर जुड़े रहे तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपके 20/20 प्रश्न पूरे सही होंगे। चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। न्यायाधीश ने आरोपी को मारने की सजा सुनाई, कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पर जो है आपका दूसरा ऑप्शन सही है। यहाँ पर मारने की जगह न्यायाधीश ने आरोपी को मृत्यु की सजा सुनाई। अगला प्रश्न है आपका, विधि का विलोम क्या है। विधि का विलोम निषेध होता है। विकास का विलोम जो है पतन और हैरास और पतन होता है। विधान का अर्थ रचना करना, जिसका विलोम अविधान होता है। संक्षेप का विलोम विस्तार होता है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, आकाश को चूमने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो यहाँ पर जो है आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी होता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आकाशवाणी क्या होता है? आसमान से आने वाली आवाज को आकाशवाणी कहते हैं। आकाशी क्या होता है? आकाशी का अर्थ है आकाश से संबंध रखने वाला। गगनधर्मा जो निरर्थक शब्द है जिसका कोई अर्थ नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। यहाँ पर जो है चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, प्रशंसा। याद रखना, इन सा जो 3 सा है उनका क्रम है, इसी क्रम में आपका आएगा। तो यहाँ पे सा, फिर ये सा, तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। वह तुझे तेज भागता है, या फिर वह मुझे तेज भागता है, वह आपको तेज भागता है, कि वह सबसे तेज भागता है। यहाँ पर जो ऑप्शन है वो 3 बिल्कुल सही है, वह सबसे तेज भागता है। अगला प्रश्न है आपका, वह हमेशा अनावश्यक बारीकी में जाता है। प्रस्तुत वाक्य की रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा होगा। रहस्य जानने की कोशिश करना, बाल की खाल निकालना, या फिर व्यर्थ परिश्रम करना, या बालों को नोचना। यहाँ पर जो है ऑप्शन आपका 2 बिल्कुल सही है। यहाँ पर बाल की खाल निकालना आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका,
अच्छा कार्य करने से पुरस्कार मिलता है। रेखांकित शब्द का सही विकल्प बताइए। यहाँ पर जो है ऑप्शन जो है रेखांकित शब्द का सही विलोम है दंड, पुरस्कार, और यहाँ पर इसका विलोम दंड बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। संपूर्ण विश्व पर्यावरण प्रदूषण की तात्कालिकता से गुजर रहा है। यहाँ पर जो है दूसरा बिल्कुल ऑप्शन सही होगा, विभीषिका। जो अनावश्यक इसका कि किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है इसका चयन करें। संपूर्ण विश्व पर्यावरण प्रदूषण की तात्कालिकता से गुजर रहा है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका टू बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो बहुत जानता हो। उसके लिए बहुयज्ञ आपका बिल्कुल ऑप्शन सही है। सर्वज्ञ का अर्थ होता है सब कुछ जानने वाला, और विज्ञ का अर्थ होता है जानने वाला। अज्ञ का अर्थ होता है जिसे कुछ भी ज्ञान ना हो उसे अज्ञ कहते हैं। ज्ञा का मतलब होता है ज्ञानी, और आ का मतलब होता है जिसे कुछ नहीं आता है। अगला प्रश्न है आपका, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। बिजली, खाली स्थान पर बारिश नहीं हुई। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो फोर बिल्कुल सही है। बिजली कड़की पर बारिश नहीं हुई। जली का प्रयोग होगा भगवान की ज्योति जली, और नाची का प्रयोग वहाँ होगा वह दिन भर नाची। भड़की का प्रयोग हवा के चलते ही आग भड़की, तब हम भड़की का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, एसएससी जीडी में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जो सिलेबस आपका दिया गया है सिर्फ उन्हीं सिलेबस को बार बार पढ़ें और प्रीवियस सेट लगाएं, और इन वीडियो को देखें जो आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। कुछ बच्चे जो है सिर्फ 20 मिनट के वीडियो को 2 मिनट में देख लेते हैं, उससे आपकी स्टडी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा देखें। अगला प्रश्न है आपका, सलिल किसका पर्यायवाची है? सलिल जल का पर्यायवाची है, और जल का पर्यायवाची नीर, मेघ, मेघ पुष्प, उदक, अंबु, पयो, जीवन, पानी, ये सभी जल के पर्यायवाची हैं। कुछ पर्यायवाची इस प्रकार हैं, जैसे अग्नि का पर्यायवाची अहिनी, पावक, विभा, वसु, जातवेदा। वायु का पर्यायवाची है पवन, अनिल, समीर, प्रभंजन। कमल का पर्यायवाची है पंकज, उत्पल, अरविंद, वनज। अगर हम जल की पर्यायवाची में जा शब्द लगा देते हैं तो कमल के पर्यायवाची बन जाते हैं, जैसे जल से जलज। अम्बु पानी का पर्यायवाची है, और अगर जा लगा देंगे तो कमल के पर्यायवाची बन जाएगा अम्बुज। और पयो जो कि जल का पर्यायवाची है उसमें जा लिखा देंगे तो पयोज हो जाएगा।
वारी जल का पर्यायवाची है, जा लगाएंगे वारिज हो जाएगा। कुछ पर्यायवाची इस प्रकार हैं जो एग्जाम की दृष्टि से सही है। हिरण, हरिण जो कि हिरण का शुद्ध वर्तनी शब्द है। हिरण जो है, हिरण का पर्यायवाची सारंग भी होता है, मृग भी हो जाता है और कुरंग भी होता है। सारंग का पर्यायवाची कई पर्यायवाची में आता है। अगला मछली का पर्यायवाची मत्स्य, मीन, सफरी, जस। धूल का पर्यायवाची है रज, माटी, मिट्टी, मृत्तिका, रेणु। जबकि पत्थर का पर्यायवाची पाइन, पाषाण, शिला, प्रस्तर, उपल। तारा का पर्यायवाची नक्षत्र, सितारा, तारक। मदिरा का पर्यायवाची है शराब, मध्य, शुरा, शोमर। दिव्य का पर्यायवाची अलौकिक, स्वर्गिक, लोकातीत। हितैषी का पर्यायवाची है शुभेच्छु, हितकारी, मंगलाकाक्षी और शुभ चिंतक। तलवार का पर्यायवाची अस्सी, असी, कृपाण, करवाल आदि। भ्रमर के पर्यायवाची अली, मधुकर, भृंगी आदि इम्पोर्टेंट पर्यायवाची हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। व्यक्ति को विनम्र और शिष्ट बनना चाहिए। यहाँ पर जो है ऑप्शन आपका दूसरा सही है। व्यक्ति को विनम्र और शिष्ट बनना चाहिए जिसमें त्रुटि है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस भी विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। नकार खाने में तूती की आवाज। यहाँ पर 4 ऑप्शन बिल्कुल सही है। नकार खाने में तूती की आवाज़ का मतलब समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न है, नीचे 4 दिए गए हैं, इन शब्दों की मात्रागत वृद्धि अशुद्धि पर विचार करते हुए दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची, उच्चल, मनोनीत, अनुगृहित। यहाँ पर जो है 2 ऑप्शन बिल्कुल अलग है, बाकी सभी शुद्ध हैं। उच्चल लिखा है यहाँ पे, यहाँ पर उज्जवल भी हो सकता है, तो 2 अशुद्ध है। यहाँ पर 2 ऑप्शन है और 2 ऑप्शन फर्स्ट भी आपका गलत है। सूची बड़ी की मात्रा आती है, तो यहाँ पर जो है 2 ऑप्शन आपके अलग हैं, जो कि ऑप्शन आपका 2 है। अगला प्रश्न है आपका, पति युक्ता स्त्री को एक शब्द कहते हैं। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, सद्वा। अगला प्रश्न है, दिए गए अनुदेश को पढ़कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कर्तव्य पालन और सत्यता में बड़ा, ऑप्शन 4 सही है, बड़ा घनिष्ठ संबंध है। जब भी संबंध आएगा तो उसके पहले घनिष्ठ संबंध बिल्कुल सही है। अगला है,
घनिष्ठ संबंध है। जो मनुष्य अपना कर्तव्य पालन करता है वह अपने में कामों और वचनों में, ये चार ऑप्शन है, उदारता, सफलता, सत्यता, सुंदरता। तो यहाँ पर जो है दूसरे में आएगा सत्यता। सत्यता। अगला प्रश्न है आपका, सत्यता का बर्ताव भी रखता है, वह ठीक समय पर वह ठीक समय पर, चार ऑप्शन है, चिंतित, कथित, उचित। वह ठीक समय पर उचित रीति से कामों को करता है। तो यहाँ पर तीसरे में उचित आएगा। उचित रीति से अच्छे कामों को करता है। सत्यता ही एक ऐसी वस्तु है जिससे इस संसार में मनुष्य अपने कार्यों में सफलता, महानता, समानता, लघुता, तो यहाँ पर अपने कार्यों में सफलता पा सकता है। चौथे में आएगा सफलता पा सकता है। अगला है सफलता पा सकता है, इसलिए लोगों को अपने कार्यों में सत्यता को सबसे ऊंचा स्थान देना उचित है। दोस्तों एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जो है 10 जनवरी से स्टार्ट है। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अभी भी आपके पास समय है, आप प्रतिदिन एक प्रैक्टिस सेट लगाएं और एसएससी जीडी में आप अपना रिजल्ट दें और अपने माता पिता का सिर ऊंचा करें और समाज में एक इज्जत प्राप्त करें। धन्यवाद।